नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त हम लोग अमेरिका में जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में है और उधर हिंदुस्तान में एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर भरी अदालत में एक वकील ने जूता उतारकर फेंकने की कोशिश की। समय पर उनके सुरक्षाकर्मियों ने और बाकी वकीलों ने उसे रोक लिया, वरना उस वकील के हाथ से निकला हुआ जूता इस देश के इंसाफ के सबसे बड़े पायदान पर बैठे व्यक्ति के ऊपर पहुंचने वाला था। ये एक बहुत बड़ी घटना है। हम कोशिश करेंगे इसके कारणों की पड़ताल की। हमारे साथ इस वक्त अमेरिका में, यहाँ अटलांटा में, देश के 2 जाने माने पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं शीतल पी सिंह जी। शीतल जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं राजकेश्वर सिंह जी। राजकेश्वर जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। शीतल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, इस घटना के पीछे क्या कारण रहा होगा? जैसा कि उस वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो क्या लग रहा है कि CJI ने ऐसा कौन सा सनातन का अपमान कर दिया? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हमारे समाज में अलग तरह की उथल पुथल हो रही है जी, जिसमें हजारों साल की जो हमारी कुप्रथाएं हैं, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी कुप्रथा जो है, जो दुनिया में उस तरह से कहीं नहीं है, जाति के नाम से है। उसमें हम मेहनत करने वाले बहुत सारे लोगों को अछूत, नीच, अधम और इस तरह की परिभाषाओं में, इस तरह के प्रतीकों में रखते हैं। हमने उन्हें बंटवारा कर दिया है। और जो लोग इस सब का शास्त्र बनाते हैं जी, जो ये इन सब चीज़ों की व्याख्या करते हैं, जो इसकी फिलॉसफी रचते हैं, उन लोगों ने अपने आप को ऊपर कर लिया और साधनों और हर चीज़ पर, शिक्षा, ज्ञान, सब पर नियंत्रण करके वो इस कुप्रथा को स्थापित रखने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। लेकिन चूंकि दुनिया में बहुत सारे बदलाव पिछले 300 सालों में हुए हैं और उन बदलावों की रोशनी सब जगह पहुंची, हमारे यहाँ भी पहुंची, फिर देश आज़ाद हुआ, फिर हमने जो संविधान बनाया उसमें इस तरह की चीज़ों को अफर्मेटिव एक्शन से दूर करने की कोशिश की गई, रिजर्वेशन हुआ, उससे एक मध्य वर्ग पैदा हुआ और ये सवाल बड़े हुए। और उसी की वजह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर एक सज्जन उस समाज से पहुंचे हैं जिसे हमने नीच, अधम, अछूत और पता नहीं क्या क्या बना रखा है। लेकिन हमारे समाज की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिन्होंने इस तरह की धारणा के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझ लिया है और बाकी लोगों को वो अश्रेष्ठ समझते हैं, वो इस सब को नेचुरल समझते हैं, ये अपना अधिकार समझते हैं। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि 78 साल बाद भी हम इस मौके, इस स्थिति में है कि एक वैज्ञानिक सवाल करना, एक सामान्य तौर पर एक मजाक सा करना, एक टिप्पणी कर देने पर प्रतिक्रिया इस तरह से हो रही कि देश भर में बहुत सारे इस तरह के कथित गर्व से भरे हुए मूर्ख लोग, मैं कहूंगा अपराधी लोग हैं, वो, उनको इस अपराध का ज्ञान नहीं है, वो मानवता के विरुद्ध कितना विशैला विचार रखते हैं कि दूसरे मनुष्य को वो मनुष्य नहीं समझते, वो नीच समझते हैं। बिल्कुल सही। और उसकी प्रतिक्रिया इस तरह से करना चाहते हैं और इसको अधिकार बताते हैं। शीतल जी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सत्ता में बैठे एक सांसद ने, जो इस वक्त पार्टी सत्ता में है, उसने कुछ समय पहले एक CJI के लिए कहा था कि देश में जो गृह युद्ध चल रहे हैं, सिविल वॉर चल रहे हैं, उन्होंने तो घोषित कर दिया था कि सिविल वॉर चल रहे हैं, उसके लिए CJI जिम्मेदार है। उस वक्त कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई, न कंटेम्प्ट का कोई मुकदमा चला, इस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक अभी तक थोड़ी देर पहले तक मैंने जो देखा है, हो सकता है उसमें हो तो आप संशोधन कर लीजिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की ओर से कोई बात ही नहीं आई। नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। इस समय सिर्फ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब लोगों की प्रतिक्रिया आई है। लेकिन सर, प्रतिक्रिया दूसरी तरफ से दूसरी तरह की आई है। जो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स हैं बीजेपी के, इसके पक्ष में राजनीति ने तो हमें निराश किया है, लेकिन हम समाज से प्रतिक्रिया चाहते हैं। बिल्कुल, समाज को इसमें खुल के आगे आना चाहिए और इस कुप्रथा को, हम जहां जिस देश में हैं वहां नस्लवाद को चुनौती दी गई और जो रंग भेद था उसको निपटाया गया। ये वो शहर है जहां मार्टिन लूथर किंग जहां जन्मे, हम लोग उनके स्मारक वगैरह पर गए थे, हमारे सोशल मीडिया वगैरह पर वो पोस्ट है। और यहाँ से जब हम इस घटना को वहां देखते हैं तो हमें शर्म आती है और आनी चाहिए। बिल्कुल, मनुष्य में इस तरह के आधारों पर विभेद करना, और वो विभेद यहाँ तक चला जाए और ये जूता फेंकने वाली जो बात होती है, ये भी उसी श्रेष्ठता के भाव से जन्मती है। जूता ही क्यों? बिल्कुल सही बात। अपमानित करना चाहते हैं आप। सही बात।
और आपको शर्म नहीं आती? अभी एक दिन 2 दिन पहले ही वीडियो आया है उत्तर प्रदेश से, एक दलित आदमी को छोटी मोटी किसी अपराध बता के और आप पीट पीट के मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मार डाला उसे। और ऐसी हजारों खबरें हर साल आती है। हम तो मतलब इतने शर्मिंदा होने लायक समाज है, लेकिन हमें कोई शर्म ही नहीं है। हम इस पर कथित गर्व करते हैं। हमारे मित्र हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री, उन्होंने इस वक्त के इस दौर को शर्म निरपेक्ष कहा है। हेमंत जी हमारे साथ थे अभी तक वाशिंगटन तक, अब वे दूसरे शहर में निकल गए हैं। राजकेश्वर जी हमारे साथ हैं। राजकेश्वर जी का बहुत लंबा अनुभव है, करीब करीब 40 साल से पत्रकारिता में रहे हैं। राजकेश्वर जी एक सांसद हैं बीजेपी के, निशिकांत दुबे। वे सीधे सीधे सार्वजनिक स्थानों पर कहते हैं कि सीजेआई गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे मामलों में प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर कंटेम्प्ट का केस चलाता है, उन्हें सजा देता है, भले ही 1 रुपए की, लेकिन निशिकांत दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, सरकार, सत्ता में बैठी पार्टी, इस तरह के जो तत्व हैं जो पहले फ्रिंज एलिमेंट कहलाते थे लेकिन इस वक्त वे मेन स्ट्रीम एलिमेंट है, क्या लगता है आज की घटना सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना को सत्ता का संरक्षण है? यदि आप हाल के वर्षों में, बीते 10 वर्षों में गौर करें चीजों को जी, तो आज जो हुआ वो उसी का बढ़ता हुआ रूप है। ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं समाज में, खासकर देश में। साल भर में 3, 4, 5 ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसपे हर कोई हिल जाता है, लेकिन उसका ये मैसेज कभी नहीं गया कि हम ऐसे तत्वों को रोकेंगे, इन पे कार्रवाई करेंगे। यदि एक बार भी ऐसा हुआ होता, ऐसे तमाम नजीर आपको मिलेगी, तो शायद ये सब चीजें न होती। जो बात आपने श्रीकांत दुबे को कही, क्या उनकी पार्टी ने और ये क्या भारत सरकार ने जो अभी सत्ता में, किसी ने उस पर कहा कि आइंदा आपको इस तरीके से बयानबाजी से बचना चाहिए? बचने तक की हिदायत नहीं दिया, नोटिस भी नहीं लिया। तो ऐसी चीज जो लोग करते हैं वो सब मनबर होते जा रहे हैं। और इसका एक्सट्रीम कहाँ तक जाएगा? मान लीजिए जूता निकालने की कोशिश किया, फेंकने की कोशिश किया, कल फेंक भी देगा, क्योंकि ये चीजों को रोकने के लिए ऐसी कोई पहल हो ही नहीं रही है जिसे आपको कहते हैं ना कानून का राज। तो उस कानून के राज में फिर दिखना भी चाहिए कानून है, तो कानून कहीं पर कुछ लोगों के लिए साइलेंट है, चुप है। और जुडिशरी का भी एक हिस्सा ऐसा बन चुका है जो तमाम सारे मामलों में, छोटी छोटी चीजों में, तो पता चला कि एक दिन मामला पहुंचा, अगले दिन उसकी बेल हो गई, लेकिन किसी की 5 साल बेल नहीं हो। 5 साल से जेल में। तो ऐसी भी चीजें हमारे सामने है कि हम एक ऐसा समाज गढ़ रहे हैं जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बहुत हद तक हमारा मीडिया भी उसमें सब शामिल हो गया, जिसके नाते हमें ऐसा लगता है कि हमको अभी ये उम्मीद करना कि ऐसे मंजर अब नहीं आएंगे शायद गलती होगी, क्योंकि उसको रोकने की जो लोग जिम्मेदार है रोकने के लिए, जिनके स्तर से पहल होनी चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे सरकारें हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और जब तक ऐसी कोई पहल नहीं होगी, एक वर्ड है हिंदी का मनबर होना जी, तो वो मनबर के लिए को और बढ़ावा देने का आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप सेफ हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है जो जमीन हम तैयार कर रहे हैं बीते 10 वर्षों से, उसका एक्सपेंशन दिखता है, और ये एक्सपेंशन आगे कहाँ तक जाएगा अभी नहीं कर सकते। हो सकता है इससे भी खराब चीजें हमारे आपके सामने आए। तो ये सबसे अलार्मिंग है कि इस पे लोग सोचना शुरू करें। और लोगों के लिए दिक्कतें हो गई है कि एक बड़ा समाज हमारा एक ऐसे चश्मे से देखने लगा है कि जिसपे कोई असर ही नहीं होता। जबकि वो आपके प्रदेश के एक शायर थे कि राहत इंदौरी साहब, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन इस बात को कोई एहसास नहीं कर रहा है कि हम जिस रास्ते जा रहे हैं इसमें फूकेंगे तो सब फूकेंगे और सब फंसेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, राजकिशोर जी की चिंताएं बड़ी वाजिब हैं। शीतल जी, क्या इसके पीछे एक वजह ये नहीं है कि अदालतों के प्रति जो भरोसा है, हमारे देश की निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पिछले कई सालों में कुछ ऐसे फैसले आए हैं जो सवालों के घेरे में रहे हैं, और अब तो खुद चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि उनके अपने फैसले जो खास तौर से राम जन्मभूमि को लेकर था, उन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या अब ऐसा लगता है कि न्यायपालिका के भी दहने का समय आ गया है? ये एक प्रतीक हो सकता है कि एक वकील ने उस पर जूता फेंक दिया। निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक घटना है, जिसने की है उसे कड़ी सजा मिलना चाहिए। सरकार के मुखिया सबको इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बात अदालतों की भूमिका पर भी होना चाहिए। देखिए, जब समाज में डिटेरिएशन होता है, जो हो रहा है, तो उसका असर किसी संस्था पर नहीं पड़ेगा। किसी एक को हम द्वीप बना के बचा लेंगे, ये संभव नहीं होता, और ये संभव नहीं है। नहीं। तो जो आपने अदालती कार्य प्रणाली, उनके फैसलों के निहितार्थ पर टिप्पणी की है,
वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि मुद्दा डाइवर्ट सा हो जाएगा। मुद्दा ये है कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था जो है, जो क्रूरतम मनुष्यता के विरुद्ध की व्यवस्था है, क्यों अभी तक स्वीकृति है? क्यों सारे मैट्रिमोनियल हमारे हर संडे हर सैटरडे को जाति आधारित होते हैं? क्यों समाज में अभी तक ये ताना बाना नॉर्मल नहीं हो पा रहा है? क्यों हम इस तरह के असाधारण रूप से विकृत समाज के रूप में आज भी 21वीं सदी में विद्यमान है? ये चैलेंज है समाज के सामने। इसमें कोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, सोशल ग्रुप्स हो, एनजीओज हो, सामान्य नागरिक संगठन हो, सबको इसके खिलाफ इसको पराजित करने वाली लड़ाई लड़नी ही होगी। सारी दुनिया में, एक द्वीप भारत में इस तरह की अस्पृश्यता और बंटवारा हम कैसे मनुष्यता के बीच रखते हुए कायम रह सकते हैं? ये बहुत ही खराब बात है, इसका कोई तर्क नहीं है। इसके सारे कुतर्क जो है शर्मिंदा करने वाले। शीतल जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, ये जो वकील है 71 साल के वकील हैं, हो सकता है उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह की खबरें आती हों कि सनातन संकट में है, लेकिन सनातन इतनी कमजोर, इतनी नाजुक चीज नहीं है कि अदालत में अगर सीजीआई ने कोई एक वाक्य कहीं कह दिया हो या कोई ऐसा फैसला हुआ हो तो उस पर वकील कोर्ट में खड़े होकर जूता चलाए। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन वकील साहब के वकालत करने के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है, उनके विधिक कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। राजकिशोर जी, आपको क्या लगता है कि आगे चलकर ऐसी घटनाएं न हो? कम से कम सीजेआई, देश की सबसे बड़ी आसंदी, इंसाफ की सबसे बड़ी देहरी, उस पर बैठे व्यक्ति पर कोई वकील जूता फेंकने की कोशिश कर रहा है। आइंदा ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और समाज से भी? देखिए, सरकार से तो उम्मीद बहुत ज़्यादा मुझे अभी नहीं दिखती फिलहाल, क्योंकि सरकार से उम्मीद की बात हम तब सोच पाते हैं जब पहले से मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा होता। इसलिए सरकार से तात्कालिक तौर पर मैं किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन जुडिशरी से जरूर ये उम्मीद की जानी चाहिए। जुडिशरी एक अलग तरीके की चीज़ हमारे देश में है जो सारी चीज़ों को निगरानी करती है, कानून के मुताबिक रखने का पूरा प्रयास करती है। तो उनके स्तर से ऐसा जरूर कुछ होना चाहिए जिससे लगे कि नहीं, हाँ, हम अदालतों का सम्मान करें, क्योंकि कानून, इस देश में जो भी कानून बनता है उसको इम्प्लीमेंट कोर्ट से ही कराती है हमारी, और कोर्ट्स अपने मामले में भी साइलेंट हो जाएंगी कि चुप हो जाएगी, चलो ये सब चलता रहता है। तो उससे एक भयानक और ज्यादा विवश खतरे के लिए हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। आज भी राजकिशोर जी, सीजीआई की अदालत में इस घटना के बाद भी सीजीआई गवाही ने कहा कि हम पर ऐसी चीजों का कोई असर नहीं होता और कार्रवाई आगे चलती रही। इससे पहले भी जब निशिकांत दुबे ने कहा था तब सीजीआई खन्ना की अदालत में एक पिटीशन लगी थी, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी अदालत को और हमको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ेगा? एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता में बैठी पार्टी का सांसद सीजीआई को सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है और सीजीआई कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम पर कोई असर नहीं हो रहा। वही बात आपने कह दी होती, शीतल पी सिंह ने कह दी होती, डॉक्टर राकेश पाठक ने कही होती, XYZ ने, तो शायद अब तक वो जेल के भीतर होता। दरअसल मुझे लगता है कि ऐसे पदों पर बैठे लोग, तमाम जगहों पर ऐसा हुआ है, वो ज्यादातर शालीनता से पेश आते हैं। मैंने भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां निभाई हैं जब ऐसी इस तरह की चीजें हमारे सामने आई हैं, तो दो स्थिति उसमें बनती है। एक ये होता है कि हम उनके ट्रैप में आके उसमें उलझ जाएं और उसी पर कुश्ती करते रहें, और एक हिसाब से देखा जाए तब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं कि मैंने इनको एंगेज कर लिया। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि ऐसी जगहों पर बैठे लोग अमूमन उस पर अवॉइड करते कि हमें इसमें उलझना ही नहीं है। हो सकता है सीजीआई ने उसी रोशनी में उस बात को कही कि हमें इसमें उलझना नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता मैं। याद करिए कि जब कांग्रेस के नेता चिदम्बरम पर जूता फेंका गया था तो वो व्यक्ति भी पकड़ा गया था, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे इसमें कुछ नहीं करना, छोड़ दिया जाए। तो ज्यादातर लोगों की अप्रोच ये होती है जो उच्च पदों पर बैठे हैं कि हम उसके ट्रैप में न आए, उसमें न उलझे, हमें आगे जाना है। लेकिन सवाल इसका है कि हम कब तक ऐसे न उलझें, और नहीं उलझने का ही नतीजा मुझे लगता है कि ये चीजें बढ़ती जाती हैं। तो मुझे लगता है कुछ न कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी नोटिस जरूर करना चाहिए कि ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि ये पुनरावृत्ति हमें अराजकता तरफ ले जाएगी। और उस स्थिति में ये तय नहीं हो सकता कि हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शायद मेरी जानकारी के मुताबिक, जितनी मेरी उम्र है, जितना मैं जानता हूँ, पहली घटना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर
जूता फेंकने का प्रयास किया गया। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा जी। एक घटना जोड़ देता हूँ। जी। पहली घटना नहीं है, इससे पहले जस्टिस एम हिदायतुल्लाह अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में थे, उनके ऊपर भी जूता फेंका गया था। ओके। पर वो जूता एक मुवक्किल ने, जो फरियादी था, मुकदमा अपना हार गया था, उसने जूता फेंका। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कहा कि इसका जूता वापस कर दो, क्योंकि इसको एक दिन में 2 हार बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। एक तो ये मुकदमा खो चुका है अपना, अब कम से कम अपना जूता न खोए। ये बड़प्पन यकीनन अनुशासन में आना चाहिए, लेकिन समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसी प्रवृत्तियों को, इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। कभी ना कभी तो आपको बड़प्पन एक तरफ रख के कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे मंजर बढ़ते जाएंगे। आपने अभी मंजर की बात कही थी। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए दुष्यंत कुमार की बात से समापन करेंगे। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे। तो इस तालाब के पानी में सचमुच में गंध आने लगी है, बदबू आने लगी है। कानून के रखवाले, सरकार में सुप्रीम स्तर पर बैठे हुए लोग, सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोग, विपक्ष, समाज, जनता, सबकी जिम्मेदारी है कि आइंदा कभी कोई सिरफिरा वकील या कोई मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो छोड़िए, किसी छोटी अदालत के न्यायमूर्ति, न्यायाधीश पर जूता न फेंक सके। इसका इंतजाम होना ही चाहिए। अटलांटा से मैं डॉक्टर राकेश पाठक, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकेश्वर।